हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बोले तो एकदम चकाचक। एक बार मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और इस बार हमने जो टॉपिक रखा है और वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यदि आप जेई के कैंडिडेट हो, यदि आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और करना भी चाहिए, तो आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर यदि आप उठा करके देखो, पीछे के जितना 10 साल का पेपर यदि आप उठा करके देखो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से जेई मेन और एडवांस में आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन बढ़िया होता। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपाउंड एंगल के फार्मूला का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। कंपाउंड एंगल जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये तमाम जो कंपाउंड एंगल में फॉर्मूले हैं, छोटे 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 छोटे, बिल्कुल तुम्हारे तरफ मोटे 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 मोटे, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे जहन में होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपाउंड एंगल का जितना भी फॉर्मूला है वो क्वेश्चन में यूज होगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? भाई सिंपल सा बात है, वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिखे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब दिखे, उसी इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं हम लोग। उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक छोटा सा इक्वेशन लिया, बिल्कुल तुम्हारे तरफ प्यारा सा, दैट इज 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा, तो ये इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मान लो एक और इक्वेशन हमने लिया, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। नाउ दिस वन इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो कोई आपसे पूछे कि आप इक्वेशन को क्या करते हो? अरे सर करते क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और क्या करते हैं? बहुत अच्छे। सॉल्व करके क्या निकालोगे? अरे सर सॉल्यूशन निकालूंगा मैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे इस चैप्टर में करना क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे ये छोटा सा इक्वेशन, इसको सॉल्व करनी है, आपको सॉल्यूशन निकालनी है। सॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन निकालनी है। हाँ सर समझ गया कि हमें सॉल्यूशन निकालनी है। कहानी ये है कि सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बेटा वो सॉल्यूशन जिसमें थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हो। वो सॉल्यूशन जिसमें थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सर जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। एकदम आराम से मजे में पढ़ेंगे। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन। मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिया, तुमसे बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 सॉल्व करना है। मान लो ये हमने एक इक्वेशन लिया, छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन है, साइन थीटा बराबर 1/√2, और हमने बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। इसका मतलब तुम्हें थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में कैलकुलेट करनी।
अब 0 से 2 पाई का मतलब हो गया कि हमें कंप्लीट एक चक्कर लगा करके देखनी है। तो साइन थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, क्वाड्रांट नंबर फर्स्ट और क्वाड्रांट नंबर सेकंड। अब यहां पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली पाई बाई 4 आएगा, क्योंकि पाई बाई 4 पे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होगा। और यहां जो वैल्यू आएगी वो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, एंड इट विल बी 3 पाई बाई 4। इस क्वाड्रांट में हमें थीटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वाड्रांट में साइन नेगेटिव होता है और इस क्वाड्रांट में भी साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में इस इक्वेशन का टोटल दो सॉल्यूशन मिला, एंड दैट इज पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। और यही पाई बाई 4 और 3 बाई 4 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब कोई कहेगा कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताओ। जनरल सॉल्यूशन मतलब सारे सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ। देखो साइन थीटा 1/√2 कहां कहां होगा, तो सर यहां होगा पाई बाई 4 पे, सर यहां होगा 3 पाई बाई 4 पे। सर यदि मैं एक चक्कर और लूंगा तो यहां जो वैल्यू मिलेगी वो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। सर यदि मैं एक चक्कर और लूंगा तो यहां जो वैल्यू मिलेगी 4 पाई प्लस पाई बाई 4। then solution will be pi by 4, 2 pi plus pi by 4, 4 pi plus pi by 4, 6 pi plus pi by 4, 8 pi plus pi by 4, 10 pi plus pi by 4. It means 2n pi plus pi by 4, जहां पे n बिलोंग करेगा इंटीजर से। आप n का वैल्यू यहां पे रखते जाओ, आपको सारे सॉल्यूशन मिलते चलेंगे। n की वैल्यू आप 0 रखो, n इंटीजर है, n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो पाई बाई 4, n की वैल्यू अपन 1 रखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा एक सॉल्यूशन हमारा 3 पाई बाई 4 है, वो यहां है, दैट इज आवर 3 पाई बाई 4। दिस वन एंगल इज 3 पाई बाई 4, दिस इज आवर सॉल्यूशन 3 पाई बाई 4। यदि मैं एक चक्कर और लूं तो ये एंगल हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। फिर यदि अपन एक चक्कर और ले तो ये सॉल्यूशन मिलेगी 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। इट मींस अनदर सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। नाउ जहां पे n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। अब आप n की वैल्यू इंटीजर इसमें रखते चलो और आपको थीटा की वैल्यू मिलते चलेगा। n की वैल्यू 0 रखेंगे 3 पाई बाई 4, 1 रखेंगे 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 2 रखेंगे 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। कोई बोलेगा कि सर मैं इंटीजर पॉजिटिव ही रखूंगा कि निगेटिव भी रखूंगा। अरे भाई इंटीजर तो पॉजिटिव और निगेटिव और 0 तीनों होते हैं। आप n की वैल्यू -1 रख लो, इट विल बी -2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, -4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। और आप देखो कि आपके पास ये इक्वेशन तो छोटा सा है, बट इसका जो सॉल्यूशन है, आई मीन थीटा की जो वैल्यू है, वो थीटा की बहुत सारी वैल्यू आ रही है। ऐसा कह सकते हैं कि थीटा के पास इनफाइनाइट वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब सारे सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा कहानी। तो जब भी सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होता है प्रिंसिपल होता है, और जब सारे सॉल्यूशन की बात होती है तो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो हम जो टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और मुझे इस टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां जिस सॉल्यूशन पे चर्चा होगी वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब जरा सुनो, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस लगाने से पहले, इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन हम
कैलकुलेट करके रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, मतलब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को याद रखनी है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। कुछ लगभग मुझे लगता है कि 12 14 15 कुछ इक्वेशन है, मेनली तो 6 ही इक्वेशन है, और 6 क्या मुझे लगता है कि 4 ही मेन इक्वेशन है। ठीक है, आप देखते चलो, हम लोग बेसिक से कवर करेंगे सारा चीज। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट मतलब जो यूजफुल है, जो बराबर यूज होगा, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे पहला इक्वेशन है साइन थीटा बराबर 0, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन मतलब थीटा का ऑल पॉसिबल वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी। तो जरा सोचो ना कि साइन थीटा 0 थीटा के किस वैल्यू के लिए होगा। साइन थीटा 0 थीटा के किस वैल्यू के लिए होगा। जाहिर सी बात है सर, साइन थीटा 0 होगा तो साइन का ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा होता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब साइन थीटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा का ये ग्राफ है। अब साइन थीटा 0 कहां हो रहा है। साइन थीटा 0 यहां है, साइन थीटा 0 यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। मतलब यहां पर साइन की वैल्यू 0 है। ये जो साइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, यहां पर साइन का वैल्यू 0 है, यहां साइन की वैल्यू 0 है, यहां साइन की वैल्यू 0। तो साइन का वैल्यू 0 किस थीटा के लिए है, तो सर 0 के लिए है, पाई के लिए है, 2 पाई के लिए है, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, आगे बढ़ेंगे -4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, -4 पाई, -10 पाई, मीन्स इंटीजर इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई। साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई। इसको याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। n की वैल्यू रखते चलो, आपको थीटा का पार्टिकुलर वैल्यू मिलते चलेगा। वर्ड पे फोकस करेंगे, आप n का वैल्यू यहां पे रखते चलो इंटीजर में, इंटीजर में n इंटीजर है, आप n की वैल्यू यहां पे रखो, आपको थीटा का पार्टिकुलर वैल्यू मिलते चलेगा। सेकंड इक्वेशन इज कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा का ग्राफ सबको पता है भैया, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 0 कहां है, सर यहां है, सर यहां है, सर यहां है, यहां है, यहां है। तो भाई यहां पे जब कॉस का वैल्यू 0 है, कॉस यहां पे 0 है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू सर π/2 है, यहां पे थीटा की वैल्यू सर 3π/2 है, यहां पर थीटा की वैल्यू सर 5π/2 है, यहां पे थीटा की वैल्यू -π/2 है, यहां पे थीटा की वैल्यू 7π/2 है। गौर से तुम इस थीटा के वैल्यू को देखो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब 1 इंटू π/2, एकदम आराम से सुनना है, 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, आई मीन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर इंटू π/2। हम इस सारे वैल्यू को जब कलेक्ट कर लेंगे, ये सब मेरे सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। सारे सॉल्यूशन को एक जगह रखना, सारे सॉल्यूशन को एक फॉर्मेट में लिख देना, सारे सॉल्यूशन को एक फॉर्मेट में लिख देना। वो जो फॉर्मेट होगा दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन।
सारे सॉल्यूशन को एक फॉर्मेट में लिखना, तो फॉर्मेट इज जनरल सॉल्यूशन। तो फॉर्मेट बनाने से पहले आपको सारे सॉल्यूशन के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। फॉर्मेट बनाने से पहले आपको सारे सॉल्यूशन के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। तो पैटर्न को पकड़ा, दिस इज ऑड गुने पाई बाई 2। ऑड इंटीजर का मतलब होता है 2n+1। 2n+1 is called odd into pi by 2, and this is general solution of trigonometric equation cos theta equal to 0। cos theta equal to 0। थर्ड इज tan theta बराबर 0। एवरीवन नो कि tan theta 0 होता है तब जब sin 0 हो, क्योंकि tan theta का मतलब होता है sin by cos इक्वल टू 0। अब sin by cos 0 मतलब sin 0, और sin 0 मतलब n पाई, देन tan 0 मतलब n पाई। सॉल्यूशन ऑफ बोथ आर सेम। cos थीटा 0 होगा तो cot थीटा भी 0 होगा, क्योंकि cot का मतलब cos बाई साइन बराबर 0। cos बाई साइन, cos बाई साइन 0 मतलब cos 0, और cos 0 मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। बोथ हैव सेम सॉल्यूशन। sin थीटा 0 इक्वल टू tan थीटा 0, cos थीटा 0 इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 पे सॉल्यूशन है, इसको याद रखेंगे। अब कोई आपसे पूछा कि sec थीटा बराबर 0 सॉल्व करना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन sec थीटा बराबर 0 ये आपको सॉल्व करनी है sec थीटा बराबर 0। तो भाई मेरे sec थीटा बराबर 0 जब सॉल्व करोगे तो क्या sec थीटा कभी 0 होता है? जो भी लोग लेक्चर सुन रहे हैं क्या वो कमेंट कर सकते हैं कि sec थीटा बराबर 0 होगा? sec थीटा बराबर 0 पॉसिबल है क्या? थीटा बराबर 0 पॉसिबल है क्यों? थीटा बराबर 0 पॉसिबल है क्या? sec थीटा का रेंज क्या होता है? sec थीटा का रेंज होता है माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। मतलब sec का जो भी वैल्यू होगा वो -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। sec का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता। जब -1 से 1 के बीच में sec थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, sec थीटा कभी 0 नहीं होगा कि 0 -1 से 1 के बीच में आता। मतलब इस इक्वेशन का थीटा क्या पढ़ेंगे? थीटा बराबर नो सॉल्यूशन, मतलब 5। थीटा बराबर नो सॉल्यूशन, दैट इज 5। cosec थीटा 0 दैट इज आल्सो नो सॉल्यूशन। थीटा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों भाई भाई है। जो रेंज sec थीटा का होता है, जो रेंज sec थीटा का होता है वही रेंज cosec थीटा का भी होता है। तो sec थीटा और cosec थीटा सेम रेंज है। sec थीटा 0 नहीं पॉसिबल, cosec थीटा भी 0 पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वन इज sin थीटा इक्वल टू 1। यू हैव टू सॉल्व sin थीटा इक्वल टू 1। sin थीटा बराबर 1 सॉल्व करनी है छोटू जी। sin थीटा बराबर 1 सॉल्व करनी है और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। साइन के ग्राफ पे आइए। आइया, आई नीचे, आई ऊपर, आई ऊपर, आई नीचे, पूरा ऊपर नीचे का मजा ले रहे हैं साइन वाले भाई साहब। और पूरी दुनिया भी ऊपर नीचे के चक्कर में ही पागल है। नहीं आप भी तो उस सब के चक्कर में नहीं है तो जीवन बर्बाद हो जाए। तू बुआ सबसे ऊपर नीचे से बच के रहना। हाँ, ऊपर नीचे जब भी चले तो साइन कॉस का ग्राफ दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब देखो हमें सॉल्व करनी है साइन थीटा बराबर 1। हाँ सर, साइन थीटा बराबर 1। सर साइन थीटा 1 कहाँ होता है? एकदम चरम पे, सबसे ऊपर यहां होता है साइन की वैल्यू 1। यहां साइन 1, यहां साइन 1। तो यहां वैल्यू क्या है सर? यहां तो वैल्यू पाई बाई 2 है सर। बहुत अच्छा। यहां वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना वो 5 पाई बाई 2। बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या होगा?
अरे सर यहाँ होगा 9 पाई/2। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या होगा? कितना खटवाइएगा गुरुजी? यहाँ वैल्यू होगा 13 पाई/2। यहाँ क्या होगा? यहाँ हमको नहीं पता है क्या होगा। इतना बता दिए बहुत है, अब आगे नहीं बतावेंगे क्या होगा। इतना ही से आप आइडिया लगा लीजिए कि आगे क्या होगा, तब हम ही बताएंगे तो पढ़ाइएगा कोची आप। बहुत बढ़िया। देखो ये सब पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2 इज योर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट मेरा रिक्वायरमेंट है जनरल सॉल्यूशन। ये जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन चल रहे हैं, इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्मेट को पकड़िए और इसके लिए एक फॉर्मेट आप जनरल फॉर्मेट लिखिए, और जनरल फॉर्मेट ही जनरल सॉल्यूशन होगा। आप गौर से देखो, पाई/2, 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 पाई/2 है सब में, तो पाई/2 होगा। पाई/2, 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 पाई/2। अच्छा यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 5 है, फिर 9 है, 13 है। 1 और 4, 5, 5, फिर 4, 9, 9, 4, 13। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 5 है वो 4 से 1 ज्यादा, और ये 9 8 से 1 ज्यादा, और 13 12 से 1 ज्यादा। का मतलब 5 4 से 1 ज्यादा, 8 से 1 ज्यादा, 12 से 1 ज्यादा। 4 का जो मल्टीपुल है उससे 1 ज्यादा है। 4 का मल्टीपुल मतलब 4 इंटू इंटीजर। 4 का मल्टीपुल मतलब 4 इंटू इंटीजर, और उससे 1 ज्यादा। दैट इज 4n + 1 पाई/2। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 4n + 1 पाई/2। अब आप n का वैल्यू इंटीजर रखो, आपको सारे वैल्यू मिल जाएंगे। n बराबर 0 रखो। यदि आप n के जगह 0 रखोगे तो ये पाई/2। n के जगह 1 रखोगे 5 पाई/2। n के जगह 2 रखोगे 9 पाई/2। सारे वैल्यू आपको मिल जाए। नेक्स्ट वन ये sin थीटा इक्वल टू -1। sin थीटा इक्वल टू -1। साइन -1 कहां होगा छोटू जी? सर नीचे होगा। यहां -1 होगा सर, यहां -1 होगा सर, यहां -1। तो यहां जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो यहां थीटा क्या होगा सर? 3 पाई/2 होगा। तो सर यहां क्या होगा? 7 पाई/2। यहां पे थीटा क्या होगी सर? यहां पे थीटा 11 पाई/2 होगा। तो ये सब हम कैसे निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना? यहाँ पे 3 पाई/2 क्यों लिखा, ये 7 पाई/2 क्यों है? ये साइन के ग्राफ से आ रहा है बच्चे। ये 0 होता है, पाई होता है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो पाई और 2 पाई का ये मिड पॉइंट होता है। ये 2 पाई 3 पाई का मिड पॉइंट है। साइन के ग्राफ से ये डाटा मैंने निकाला है। साइन का ग्राफ आपको पता होगा, वेल नोन टू ऑल, सारे को जानकारी होती है ग्राफ द साइन ऑफ साइन का ग्राफ। ये पाई/2 का डाटा मेरे को पता है। यहाँ डाटा होगी 3 पाई/2, ये 5 पाई/2, ये 7 पाई/2, ये 9 पाई/2, 11 पाई/2। क्लियर? अपने को चाहिए साइन की वैल्यू निगेटिव चाहिए, -1 चाहिए। साइन -1 कहां पे हो रखा है? तो यहां पे हो रखा 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2। देखो ये तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। 3 पाई, 7 पाई, 11 पाई/2। हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। पाई/2, 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 देन पाई/2। अब 3 का मतलब 4 से 1 कम। इस 3 पे फोकस करो। 4 से 1 कम, 8 से 1 कम, 12 से 1 कम। इसका मतलब 4 के मल्टीपुल से 1 कम। 4 का मल्टीपुल मतलब 4n, और 1 कम -1 means 4n - 1 पाई/2। and that is the solution of general solution of trigonometric equation sin theta equal to -1। मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करिए। ठीक है? cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा 1, थीटा इक्वल टू 2n पाई।
कॉस का ग्राफ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ज्यादा समय बर्बाद करना उचित नहीं है। कॉस थीटा बराबर 1, कॉस का ग्राफ देखो कहाँ पे 1 होता है, आपको थीटा ऑटोमेटिक पता चलेगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई, और कॉस थीटा बराबर -1, देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई को याद रखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट हो गया sin 1 sin -1, cos 1 cos -1, और उधर फॉर्मेट था 0 का। नेक्स्ट आते हैं, यहीं से एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होती है, दैट इज sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो यहां से मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। तो दो चीजें दिमाग में, पहली चीज कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी इस टॉपिक का नॉलेज। तो नॉलेज के नाम पे तो बहुत सारा चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट प्राइमरी नॉलेज ये है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस और उसके जनरल सॉल्यूशंस आपको याद होने चाहिए, जो मैं यहां अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर 1 का सॉल्यूशन याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर 0 सॉल्यूशन याद होना चाहिए। यदि ऐसा आ गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन याद होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन तो सर जी तब याद होगा ना जब हम सॉल्यूशन पता होगा, तो पहले आप सॉल्यूशन तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछे, बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं शर्मा जी। सॉल्यूशन बता दीजिए, हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे भैया। से कम ट्राई मारो, ट्राई मार के इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। सर कैसे करूं इसको सॉल्व, बहुत सारे मेथड हैं, मेथड है उस पे आइए। तब बढ़िया मेथड स्टूडेंट किसको बोलता है, जो उसको समझ में आए, गधा को। तो इसको सॉल्व करते हैं, सुनना बढ़िया। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। साइन अल्फा को इधर लेके आ गए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। गौर से इसको देखो तो ये साइन, गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए। ये पैटर्न है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी, एवरीवन नो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, देन माय डियर भगोल, यदि प्रोडक्ट 0 है, सबको पता है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हाँ सर, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हाँ सर। अच्छा, ये जब 0 होगा, ये 0 होगा, तो इसको जरा गौर से देखो। अभी कुछ देर पहले तुमने पढ़ा है, अभी कुछ देर पहले तुमने पढ़ा है कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो, तो थीटा बराबर अपन लिखते हैं एन पाई, थीटा 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 इक्वल टू एन पाई। देन ये भी जो प्रोफाइल है वो भी तो साइन थीटा इक्वल टू 0, एन थीटा 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 इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई। हाँ सर, समझ में आया। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो कॉस थीटा इक्वल टू 0 का, कॉस थीटा इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा बराबर 0 किसी रास्ते में, चौराहे पर, सड़क पे मिल जाए, तो अपन बोलते हैं कि थीटा तुम 2n + 1 पाई बाई 2 हो। तो हम यहां से बोलेंगे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू
2n plus 1 pi by 2. Sir, now theta is equal to 2n pi plus alpha. और यहां से 2 और 2 खलास, then theta plus alpha 2n plus 1 pi, then the value of theta is equal to 2n plus 1 pi minus alpha. हाँ सर, अच्छा ये जो थीटा है ये भी मेरा सॉल्यूशन है, और यहां से जो थीटा निकाला ये भी मेरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का यूनियन करना है, मतलब दोनों सॉल्यूशन को कलेक्ट करना है, दोनों को कलेक्ट करना है। हम समझ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। दोनों मतलब ये और ये, इसको कलेक्ट कर रहे हैं हम, इसको और इसको कलेक्ट कर, ऐसे कलेक्ट करेंगे। थोड़ा दोनों को गौर से देखो, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइंड करेंगे और एक साथ करके एक जनरल सॉल्यूशन रेडी करेंगे। इसको थोड़ा गौर से यदि तुम देखो, थीटा के वैल्यू को क्या दिखाई दे रहा है सर? दिखाई तो ये दे रहा है सर कि यहां जो वो 2n पाई है, 2n का मतलब होता है इवन इंटीजर उन्हें पाई। और सर यहां जो थीटा है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई है, का मतलब सर यहां पे जो थीटा है ना वो ऑड गुने पाई है। बहुत अच्छे सर, ये ऑड इंटीजर है सर, ये इवन इंटीजर है, ठीक है। सर यहाँ प्लस अल्फा है और यहाँ माइनस अल्फा। क्या मैं इस प्लस को लिख सकता हूं -1 की पावर इवन? यदि अपन -1 के खोपड़ी पे इवन देंगे बिड़ू, तो -1 की पावर इवन विल बी प्लस। ऐसा लिखने से इस प्लस को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें आपत्ति हो सकती, इस प्लस को कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, पेट में गैस, दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं। इंटू अल्फा, बहुत अच्छा। तो यहां माइनस है, माइनस को मैं लिख सकता हूं प्लस -1 की पावर ऑड, क्योंकि -1 के खोपड़ी पे यदि हम ऑड इंटीजर रखेंगे, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 5 -1, मतलब ये डाटा माइनस हो गया, माइनस इंटू में अल्फा। सर समझ में आ रहा है कुछ कुछ सर? अब सर आपका कहना है कि ये भी मेरा सॉल्यूशन है और ये भी मेरा सॉल्यूशन है। आप बच्चे, सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करो। सर यदि मैं दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करूं तो मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूं कि थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां पे n बिलोंग करेगा इंटीजर से। और इंटीजर सबको पता है कि दो कैटेगरी का होता है, या तो इंटीजर इवन होगा या इंटीजर ऑड होगा। जब आप n का वैल्यू इवन इंटीजर रखोगे तो ये वाली सॉल्यूशन आ गई, जब आप n की वैल्यू ऑड इंटीजर रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। मतलब इस फॉर्मेट में ये दोनों सॉल्यूशन आ गया, एंड दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin theta equal to sin alpha, sin theta equal to sin alpha. Then my dear Lantain, my dear आम, my dear chocolate, इस इक्वेशन को भेजे में बैठाइए। if you have equation sin theta equal to sin alpha, then theta equal to
एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। दिस इज योर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज इट्स जनरल सॉल्यूशन वेयर एन बिलोंग्स इंटीजर। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने एक इक्वेशन लिया, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा साइन थीटा बराबर 1/2। इफ वी हैव इक्वेशन साइन थीटा बराबर 1/2, इसको सॉल्व करने कैसे करोगे? देखो, मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन थीटा बराबर 1/2 को बोलो साइन अल्फा। तो सर समझ में नहीं आया आपने क्या किया? कहाँ कुछ किया, कुछ करेंगे तब तो समझ में आने और नहीं आने की बात होगी। किया ही नहीं, इसीलिए समझ में नहीं आया। हमारे पास इक्वेशन है साइन थीटा बराबर 1/2। जी सर, 1/2 को हमने लिखा साइन अल्फा। हमको पता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। किसी ना किसी साइन के लिए वैल्यू 1/2 तो आता होगा। 1/2 के जगह लिखा साइन अल्फा। अब ये इक्वेशन हो गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। अपने को क्या चाहिए? थीटा चाहिए। उसके लिए अल्फा पता होना चाहिए। दोनों वेरिएबल नहीं है। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, हमें निकालना है थीटा। तो थीटा की वैल्यू एन पाई -1 की पावर एन अल्फा। थीटा निकालने के लिए अल्फा चाहिए। जब तक अल्फा पता नहीं होगा थीटा नहीं आएगा। ओके सर, ये अल्फा कैसे पता होगा? अल्फा निकालने के लिए साइन अल्फा 1/2 के बराबर किस अल्फा के लिए होता है? सर ऐसा तो बहुत सारा है सर, बहुत सारा है सर, बहुत सारा है। एकदम आराम से समझना, बढ़िया से समझना। पहले एक बार फिर समझो, साइन थीटा बराबर 1/2। 1/2 उसको लिख दिया साइन अल्फा। आप यहां पे एक अल्फा सोचो कि जिस अल्फा के लिए साइन 1/2 होता है। सर ऐसा तो बहुत सारा अल्फा होगा। π/6 होगा सर यहाँ पे 30 डिग्री। सर यहाँ पे 5π/6 होगा। आगे बढ़िएगा सर, और भी होगा। तो मैं किस अल्फा को चूज करूं? π/6 लूं कि 5π/6 लूं? कौन सा लूं? माय डियर, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ 5π/6 भी रखो, π/6 भी रखो, डज नॉट मैटर। बट कुछ टीचर ऐसे होंगे जो तुमको कहेंगे कि नहीं, यहाँ जो अल्फा लोगे वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। कुछ टीचर ऐसे भी लेक्चर दे सकते हैं। जब वो इस इक्वेशन को सॉल्व कराते हैं तो कंडीशन रखते हैं कि अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। मेरे हिसाब से कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चे को आगे चल के इनवर्स जब आए उसको तकलीफ ना हो। वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है, वी नो ऑलरेडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। और वैसे भी आता नहीं, आता नहीं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। आप क्या करना कि अल्फा का छोटा जो वैल्यू है वही रख के काम चलाओ। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, साइन π/6। मतलब मुझे कहानी क्लियर हो चुकी है कि साइन थीटा बराबर 1/2 को हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। अब ये जो फॉर्मेट है वो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फॉर्मेट है। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फॉर्मेट है तो यही थीटा का वैल्यू है, यही थीटा का वैल्यू है। तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा? थीटा का वैल्यू निकलेगा एन पाई
थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, एन पाई एन पाई एन पाई प्लस -1 की पावर एन एन अल्फा मतलब π/6 and this is your solution. This is your solution. This is your solution and this is your general solution. n belongs ये तुम्हारा आंसर हो गया. दिस इज योर आंसर. कुछ किताब क्या करेगा कि तुम्हारे इस आंसर को थोड़ा और मॉडिफाई करता है. अब बट दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर में कोई डाउट नहीं. दिस इज आवर फार्मूला, ये फार्मूला है. इस फार्मूले को जहन में रखनी है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जब भी आए थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा. दिस इज योर सॉल्यूशन. बट कुछ टीचर इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई मतलब थोड़ा और डेंटिंग पेंटिंग करके बच्चे को और खूबसूरत बना के उनके दिमाग को और बढ़ा करके इसको और विजुअलाइजेशन में लेके जाते हैं. कैसे? उनका कहना है कि एन इंटीजर है साहब जी, सबको पता है कि एन इंटीजर है. तो ये एन दो टाइप का हो सकता है, या तो एन इवन इंटीजर होगा या एन ऑड इंटीजर होगा. यदि एन का वैल्यू इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर एन बराबर 2 के, एन बराबर इवन इंटीजर लेंगे. जब इवन इंटीजर लेंगे तो मेरा सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा, एन 2 के पाई, एन के जगह रख रहे हैं इवन इंटीजर 2 के पाई प्लस -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन प्लस 1 प्लस π/6. दिस इज योर सॉल्यूशन. और n की वैल्यू यदि हम ऑड इंटीजर रखेंगे, ऑड मतलब 2 के प्लस 1, तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आएगा 2 के प्लस 1 पाई और -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड, इट विल बी माइनस π/6. नाउ योर सॉल्यूशन विल बी 2 के पाई और पाई माइनस π/6 becomes 5π/6. Then your solution is 2k pi plus 5π/6 as well as 2k pi plus π/6 where k is integer. तो हमारा जो क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, इस क्वेश्चन को हमने लिखा साइन थीटा बराबर साइन π/6. नाउ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन जहां पे n इंटीजर है. इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया तो मुझे सॉल्यूशन मिले 2k पाई प्लस π/6 और 2k पाई प्लस 5π/6. आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी फील कर सकते हो. साइन थीटा बराबर 1/2 को सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिमाग तो लगाया ही जाए बट ये सॉल्यूशन भी याद रखा जाए, ये काम देगा. साइन थीटा बराबर 1/2, इसका पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो. बेटा तुम क्या करो कि इसका पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन निकाल लो. जीरो से 2 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन निकाल लो. साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री π/6 और दूसरा साइन यहां पॉजिटिव होता है, साइन दो जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आवर थीटा और दूसरा यहां निकलेगा थीटा, इट विल बी पाई माइनस π/6. पाई से छोटा है इसलिए पाई माइनस π/6, इट विल बी 5π/6. तुम पहले इस सॉल्यूशन को पकड़ो जो कि π/6 है और यहां से कंप्लीट एक चक्कर लगाओ तो फिर यहीं पहुंचोगे.
तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। फिर एक चक्कर लगाओगे तो यहां पहुंचोगे 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई बाई 6, इवन पाई, इवन पाई, इवन पाई, that is 2k pi, then theta will be 2k pi even pi plus pi by 6. That's your solution. और जरा इस सॉल्यूशन पे विचार करो, ये पाई 5 पाई बाई 6 है, फिर एक चक्कर लगाओ, फिर एक चक्कर लगाओ, फिर एक चक्कर लगाओ, that will be also 2k pi plus 5 pi by 6. प्रिंसिपल सॉल्यूशन के मदद से भी हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया बाय द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन इज cos थीटा बराबर cos अल्फा। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने से ट्राई करें, cos थीटा बराबर cos अल्फा कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे sin थीटा बराबर sin अल्फा किया है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है और cos थीटा बराबर cos अल्फा खुद से ट्राई करनी है और ट्राई करके आपको थीटा निकालनी है जो कि आना चाहिए। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे मान लो क्वेश्चन रहा है cos थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2, देन हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 4। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इस ट्रिगो इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन। आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ, n आप 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 4 मिलेगी। n 1 रख लो, 2 रखो, माइनस 1 रखो n की जगह, माइनस 2 रखो n की जगह, आपको थीटा मिलते चलेगा। थर्ड इक्वेशन इज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। वी हैव टू सॉल्व tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। हाउ? tan थीटा को लिख सकते हैं अपन sin थीटा बाई cos थीटा और tan अल्फा को लिख देंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, cos थीटा cos अल्फा, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा। थोड़ा यहां देखिएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस b, दिस इज इक्वल टू। अब ये टर्म 0 है तो ऊपर वाला 0 होगा, बिल्कुल। साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, सर साइन थीटा माइनस अल्फा 0 होगा। अब साइन थीटा जब 0 होता है तो एवरीवन नो थीटा थीटा इक्वल टू n पाई। आज ही पढ़े हैं, सबसे पहला इक्वेशन यही था, साइन थीटा बराबर 0 एंड थीटा थीटा इक्वल टू n पाई। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा इज n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक याद रखिएगा, यहाँ प्लस माइनस अल्फा नहीं है, ओनली प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, ओनली प्लस है। tan थीटा बराबर tan अल्फा कहीं मिले तो उसका ये जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ कोई आपसे कहे कि सॉल्व tan थीटा बराबर √3, देन tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री पाई बाई 3 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, n पाई प्लस पाई बाई। गॉट इट? नेक्स्ट, यहाँ पे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये प्रभु भोलेनाथ, तीनों तो एक ही है, तीनों तत्व एक ही है। और जब तीनों तत्व एक ही है तो तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के लोग बड़ी भेदभाव कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो पूर्णतः ज्ञानी है वो नहीं,
अभी नहीं कि मेरे स्टेटमेंट को लेकर के तू हमको गलियाने लगना, ठीक है। हिंदू को भेदभाव धर्म से जोड़ रहे हैं, आदमी ठीक नहीं। परम भक्त महादेव का, माता का, सबका, तुम्हारा। मैं तो सबसे पहले तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारी सेवा में हाजिर, इसलिए कि तुम विश्व के कामधेनु हो, विश्व के कामधेनु। घर में एक गाय हो कितने को फायदा पहुंचाती, और तुम तो वो गाय हो, वो कामधेनु हो, पूरे विश्व को फायदा पहुंचा सकते हो। अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर। तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही होगा, एंड सॉल्यूशन विल बी n पाई प्लस माइनस n इज इंटीजर, ठीक है। आप यहां लिख लो n बिलोंग्स करेगा इंटीजर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें से ये और ये आपको सॉल्व करने हैं, ये मैं कर देता हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और से देख लीजिए कंपाउंड एंगल फार्मूला, फार्मूला ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, अब आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपो एंड डिवो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। जैसे ही इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, इतना प्लस इतना करोगे, इतना प्लस इतना करोगे तो 2, और इतना माइनस इतना करोगे तो माइनस 2 कॉस 2 थीटा। देख लेना गलती ना हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं, ऊपर प्लस नीचे 2, ऊपर माइनस नीचे, हाँ दिस इज, एंड इट विल बी आल्सो 2 बाय माइनस 2 cos 2 अल्फा, and it will be operate then cos 2 theta equal to cos 2 अल्फा। गौर से देखो इस आदमी को, गौर से देखिए, ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले हमने मिला था। कहां मिला था? cos थीटा बराबर cos अल्फा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया था हमने, cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा हमने सॉल्व किया था, राइट। cos थीटा बराबर cos अल्फा हमने सॉल्व किया था। आइए cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos थीटा cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस, cos थीटा cos अल्फा, देन थीटा बराबर इसका सॉल्यूशन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा 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 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। नाउ 2 से डिवाइड कर दो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तीनों जो सॉल्यूशन है, तीनों इक्वेशन है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। इसका सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। माय डियर, अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थ्योरेटिकल बातें जो होनी थी इस चैप्टर की वो हो गई, ठीक है। कुछ आगे चलेंगे हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कुछ विशेष टाइप का होता है, कि ऐसा जब कुछ आए राक्षस टाइप का, एकदम हिंडिवासुर जैसा, क्या बोलते हैं वो सब, कृष्ण भगवान के सीरियल में महाअसुर सब था, वो सबका नाम रावण जैसा, कुछ ऐसा आए,
भैया इस टाइप के असुर को निपटा देने के लिए ये टाइप वाला तीर इस्तेमाल करना है, ये वाला शूर्पणखा को काटने के लिए ये वाली हथियार इस्तेमाल करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व, वो मेथड डिस्कस होगा। ठीक है, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज चलने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आप पूरा कंप्लीट एंजॉय मारिए, नोट अपना बना लीजिए, डेफिनेटली मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं ना कहीं आईटी में फायदा मिलेगा। इस टॉपिक का थोड़ा निचोड़ समझ लेते हैं। निचोड़ ये है भाई साहब, आपके पास कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला और दूसरा नंबर, जितना भी आज हमने इक्वेशंस देखा है उसमें मेजर 3 इक्वेशन है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा और टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। ठीक है, ये 3, और फिर उधर 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। ये 6 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है जिसके जनरल सॉल्यूशन अपने को पता हो चुके हैं। ये आपको जहन में रखना है, तभी क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर पाइएगा। आइए पहले हम थोड़ा बेसिक से शुरुआत करें। कुछ क्वेश्चंस जैसे ये सब क्वेश्चन है बोर्ड लेवल पे काम देंगे, बोर्ड मतलब बेसिक लेवल एनसीईआरटी लेवल पे है। फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस का जर्नी स्टार्ट करेंगे बढ़िया। चलिए इसको निपटा लेते हैं। cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2। नाउ cos x इक्वल टू cos 1/2 मतलब 30 डिग्री या 60 डिग्री? सर it will be 60 degree, I think pi/3, right? Now this one, इसको देख करके फील आना चाहिए कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, then थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट? चलिए इसको निपटाइए। साइन थीटा, इस पूरे को इधर लेके आइए, तो माइनस, ओके सर ये तो थोड़ा डेंजर टाइप का दिख रहा है डाटा, 1/2 1/√2 जैसा नहीं है ये सर, कुछ समझ में नहीं आया। अरे तो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री इज अ इंपॉर्टेंट एंगल, सारे टीचर सारे बच्चों को कराते हैं, बच्चों को याद भी रखना चाहिए। दिस इज 18 डिग्री, 18 मतलब π/10 रेडियन, 18 डिग्री मतलब π/10 रेडियन। अच्छा हमारा तो इक्वेशन है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का, माइनस तो बाहर में हमको नहीं चाहिए। हमारा जो इक्वेशन है वो तो है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का, हमें तो माइनस बाहर में नहीं चाहिए। एवरीवन नो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। एवरीवन नो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। आप इस माइनस को अंदर लेके चले जाइए। नाउ दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/10। नाउ दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, एंड दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन, एंड दैट्स योर जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर छोटू? अब आप इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, n का वैल्यू इवन इंटीजर रख करके, ऑड इंटीजर रख करके आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है tan θ/2 प्लस 11, तो वेरी सिंपल, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। बच्चों को बड़ा तकलीफ होता है ये सब सॉल्व करने में। tan θ/2 इक्वल टू -11, सर ये -11 सर आ गया यहाँ पे, ये तो -11 सर, सर 30 डिग्री का वैल्यू तो है नहीं सर, 45 डिग्री भी नहीं है सर, ये तो tan 60 भी नहीं होगा सर, tan 90 भी नहीं होगा सर, सर ये तो सर tan 22.5 डिग्री भी नहीं है, सर ये तो tan 67 डिग्री भी नहीं है सर, 67.5 डिग्री, सर ये तो tan 15 डिग्री भी नहीं होगा सर,
सर क्या करूं सर, ये सर tan 75 डिग्री भी नहीं होगा सर, क्या करूं सर, ये किसकी वैल्यू है सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे अपने को क्या लेना देना किसकी वैल्यू है, इतना तो पता है किसी न किसी tan का वैल्यू होगा। ये साइन का वैल्यू तो नहीं हो सकता, ये साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता, ये साइन तो नहीं हो सकता, कॉस भी नहीं हो सकता, tan तो हो सकता है क्योंकि tan का रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता, tan की वैल्यू 500 करोड़ भी हो सकती। अपने को क्या है, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी पीना है, पानी। tan अल्फा दैट इज tan थीटा बाय 2, सिंपल। देन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, प्रोफाइल क्लियर है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 अल्फा चाहिए। भाई tan अल्फा इक्वल टू -11 है, -11 इक्वल टू tan अल्फा है, देन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -11, सिंपल। tan इनवर्स -11, tan इनवर्स -11, n बिलोंग्स इंटीजर, दैट्स आवर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये अपना जो बेसिक था वो हमने कवर किया। अच्छा एक क्वेश्चन और दिख रहा है, क्वेश्चन और दिख रहा है, दैट इज 4 cos स्क्वायर x/2। सारे को साफ कर दो भैया, को सॉल्व कर लीजिए। 4 इक्वल टू 3/4, सॉरी 3 3 3 3 3 3 3/4। नाउ cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज √3/2 की स्क्वायर। सर लिख सकता हूँ, तो अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/6, cos π/6 √3/2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये प्रोफाइल गौर से देखो, ये प्रोफाइल है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का ये प्रोफाइल है, राइट। क्या आंसर होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स, गॉट इट, क्लियर है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के वेराइटी गौर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इस टाइप का तो इस टाइप का कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। के लिए खूब मजे में पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को मेहनत के भट्टी में, तब जाकर के स्वर्ण जैसा चमक के निकलिएगा।